हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवीएस एजुकेशन ट्री कोचिंग में। मैंने ईवीएस की सीरीज चलाई हुई है। क्लास थर्ड के लिए मैं क्वेश्चन कंटेंट दे चुकी हूँ और फूड के ऊपर दे चुकी हूँ, विटामिन के ऊपर दे चुकी हूँ। ठीक है, ईवीएस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो पूरे कवर अप कराऊंगे और क्लास वाइज हैं। सभी के सभी जो है टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी से कवर कराए जाएंगे ताकि आपका इजीएस्ट टू हार्डेस्ट कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो हम इजी से हार्डेस्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, पहले हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे क्लास वाइज करके चलेंगे। जो सिलेबस दिया गया है एनसीईआरटी से अब की बार नए पैटर्न में केवीएस के लिए, तो हमने क्या करना है, प्राइमरी से लेकर 12th क्लास तक का हमें सिलेबस कवर अप करना होगा। तो ये नहीं कि हम सिर्फ हमें प्राइमरी का तो हमेशा बात है, बट छोटी छोटी इतनी सारी बातें हैं कि वो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। जो इजी क्वेश्चन हैं या इजी जो लाइन्स हैं वो आपको हार्ड क्वेश्चन के साथ मिक्स करके दी जा सकती है। सो हमें इजी क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, हमें पॉइंट वाइज क्या है बिल्कुल क्लियर करके चलना है। ओके, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊं कि ताकि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूट पाए, एक इवन 0.5 मार्क्स भी आपके ना छूटे। राइट, तो आज हम क्लास फोर्थ का सिलेबस करने वाले हैं, क्लास फोर्थ फॉर ईवीएस। ठीक है, तो उसका जो चैप्टर वाइज है, ये पहला चैप्टर है चलो चले स्कूल। तो इसमें क्या क्या चीजें हमारे काम की, लेसन हमने पूरा नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ काम की चीजें वही पढ़नी। और ये भी नहीं कि क्लास फोर्थ का तो हमें सारे ही चैप्टर पढ़ने हैं, बट हमें अपने सिलेबस से रिलेवेंट करके उन चीजों को हमने क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, चलो चलो स्कूल में क्या है आपका, इसमें असम के बारे में बताया गया, लद्दाख के बारे में बताया गया और केरल के बारे में, राजस्थान के इलाकों के बारे में बताया गया है कि वहां के बच्चे स्कूलों में कैसे जाते हैं, जब बारिश हो जाती है तो किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें क्या है आपसे पूछी जा सकती है। तो असम में जब बारिश होती है, असम में जब बारिश होती है तो क्या है, वहां पानी भर जाता घुटनों तक और आने जाने के लिए लोग किसका यूज करते हैं, बांस व रस्सी से बने हुए पुलों का। ठीक है, किससे बने हुए होते हैं पुल, आपके बांस और रस्सी से बने हुए होते हैं, क्योंकि एक तो बांस वहां भरपूर मात्रा में होता है। यहाँ एक क्वेश्चन आपका ये है कि वहां पर जो बांस है वो क्या है, भरपूर मात्रा में वहां पर बांस की खेती की जाती है। ठीक है, बांस के लिए क्या है, फेमस है असम। सेकेंड है, लद्दाख में लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। वहां पर क्या होता है, स्नोफॉल ज्यादा होती है, क्योंकि ड्राई डेजर्ट के नाम से भी क्या हम लद्दाख को जानते हैं, कोल्ड डेजर्ट, सॉरी ड्राई डेजर्ट नहीं, कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी क्या हम लद्दाख को जानते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कोल्ड डेजर्ट इंडिया में कहाँ पर पाया जाता है, तो वो क्या है आपका लद्दाख का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो वहां पर क्या है, रस्सी से बंधी हुई लकड़ी की ट्रॉली का क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि दोनों तरफ से भारी पत्थरों से या पेड़ों से कसकर बांधी जाती दोनों साइड से, और ट्रॉली से क्या हम एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जाते हैं। नेक्स्ट है, केरल में पानी को पार करने के लिए वल्लम, वल्लम के हम वहाँ वल्लम के नाम से जाना जाता है लकड़ी की छोटी नाव को, जो लकड़ी की नाव बोट बनी होती है उसको केरल में वल्लम के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर है राजस्थान, राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, यहाँ पर ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये रेतीला इलाका है सारे, यहाँ पर क्या बालू रेत ज्यादा पाया जाता है, जिसमें क्या है पैर नीचे की तरफ धंसने लग जाते हैं, तो वहां पर क्या है बैलगाड़ी का यूज किया जाता है। और जो ऊंट है वहां पर क्या है सबसे ज्यादा कामयाब पशु, क्योंकि वो बिना भी क्या है काफी दिनों तक रह सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि जब बर्फ अगर फ्रेश होती है, ताजी होती है, तो उसमें क्या है पैर धंस जाते हैं, और जब बर्फ ठंडी हो जाती है, जम जाती है, तो क्या उसमें फिसलन हो सकती है और क्या उसमें चला भी जा सकता है। बट जब बर्फ ताजी होती है तो उसमें क्या है चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। राइट, अब ये है कि नेक्स्ट चैप्टर है इसमें कान कान में, तो इस कान के बारे में इसमें बताया गया है, जानवरों के बारे में कि किसके कान कैसे काम करते हैं। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि काम क्या है, कान जो है वो हमारे सुनने में मदद करते हैं। राइट, फिर कुछ जानवरों के जो कान होते हैं वो बाहर की तरफ दिखाई देते हैं,
कुछ जानवरों के क्या है, बाहर की तरफ कान दिखाई नहीं देते, उनके छोटे छोटे छेद होते हैं। पक्षियों के क्या है, कान दिखाई नहीं देते। जो भी पक्षी होते हैं उनके हमें क्या है, कान दिखाई नहीं देते, बट उनके जो सिर के दोनों तरफ क्या है, छोटे छोटे छेद होते हैं, वही क्या है, उनके कान होते हैं। और ये क्या है, पंखों से ढके रहते हैं, पंखों से ढके रहते हैं, और सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, यही क्या है, उनके कान होते हैं। अब कहते हैं कि छिपकली के भी क्या है, छेद होते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते, छोटे छेद होते हैं, वही क्या है, उसके कान है। मगरमच्छ के भी क्या है, कान होते, बट हमें क्या है, दिखाई नहीं देते। राइट। फिर यहाँ पर है एक क्वेश्चन कि जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, उनके क्या शरीर पर बाल होते हैं, और वो क्या है, बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, वो अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, या उनके सिर पे बाल नहीं होते शरीर पर, या बाल होते हैं। इसे ऑप्शन करके क्या आपको दिया जा सकता है। इसका बिल्कुल उल्टा है, जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, ठीक है, उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते, और वो अंडे देते हैं, जैसे कि सांप, ठीक है, स्नेक है, छिपकली है, ये सब। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंदू हाथी। यहाँ पर क्या है, नंदू हाथी है एक छोटा सा 3 से 4 साल का, ठीक है, जिसका वजन क्या है, 200 से 300 किलोग्राम के उसका वजन है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर इस चैप्टर में हाथी के बारे में क्या है, हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो क्या है, हाथी को पानी, और हम सब जानते हैं हाथी पानी और कीचड़ में ही रहता है सबसे ज्यादा, ठीक है, जिससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, ठंड ढूंढता रहता है, तो पानी में और कीचड़ में क्या है, बैठ जाता है। उनके बड़े बड़े कान होते हैं, तो कान क्या है, वो हिलाता रहता है, मक्खी मच्छर बैठा है या गर्मी लगी क्या है, तो उसको कानों का यूज करता है। ठीक है, तो कान उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। फिर है हाथी, जो वो कैसे रहते हैं, वो झुंडों में रहते हैं। यहाँ से बनेगा, जैसे कि हाथी कहाँ रहते हैं, झुंडों में रहते हैं। और झुंड में कौन रहता है, हथीनिया, फीमेल हाथी, फीमेल एलिफेंट और उनके चिल्ड्रन, ये क्या है, उसमें रहते हैं झुंड में। हाथी झुंड में नहीं रहता, मेल हाथी झुंड में नहीं रहता। झुंड की जो सबसे बड़ी ओल्ड फीमेल एलिफेंट होती है, वही क्या है, झुंड की नेता होती है, वही क्या है, झुंड की नेता होती है। बुजुर्ग हथीनी जो होती है, वो झुंड की नेता होती है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। एक झुंड में कितने हथीनियां और बच्चे हो सकते हैं, 10 to 12 हो सकते हैं। फिर है हाथी कितने साल तक झुंड में रह सकता है। एक हाथी जो है 14 से 15 साल तक क्या अपने झुंड में रहता है, फिर वो झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले अकेले रह लग जाते हैं। हाथी, जैसे हम एक दूसरे की परेशानी दिक्कत आने पर हेल्प करते, वैसे ही क्या हाथी भी एक दूसरे पर परेशानी आने पर एक दूसरे की क्या मदद करते हैं, देखभाल करते हैं और सुरक्षा करते हैं। तो ये हाथी के बारे में है। हाथी में आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हाथी झुंडों में रहते हैं कि नहीं रहते, कितनों का झुंड होता है। हथीनी, हाथी और बच्चे सभी मिलकर क्या झुंडों में रहते हैं। इस टाइप के क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट जो है, एक यहाँ ये ऊपर है, एक जो बड़ा हाथी है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से भी ज्यादा क्या झाड़ियां और पत्ते खा सकता है। और जो हाथी बहुत कम सोता है, केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। और 3 से 4 साल का अगर हाथी है, 3 या 4 साल का कोई हाथी है, तो जो उसका वजन है वो 200 किलोग्राम तक क्या है, होता है। जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया है, जो नंदू हाथी है वो 3 से 4 साल की उम्र का मतलब उसका है, और उसका जो वजन है वो क्या है, 200 किलो तक है। राइट। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं हम अपने में, अमृता की कहानी। नेक्स्ट चैप्टर के आपसे अमृता की कहानी। तो ये अमृता कहाँ की है, राजस्थान की है। ठीक है, राजस्थान में जोधपुर के पास एक खेजड़ली गांव है, वहां की रहने वाली है। तो इस राजस्थान में जो गांव है खेजड़ली, इसका नाम क्यों पड़ा। खेजड़ली क्या है, एक पेड़ का नाम है। और खेजड़ली में क्या, खेजड़ी के वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जो खेजड़ी पेड़ है वो रेगिस्तानी ही इलाकों में पाया जाता है। इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, ये अपनी जड़ों में क्या है, पानी को स्टोर करके लंबे टाइम तक क्या है, बिना पानी के रह सकते हैं। ये पेड़ कहाँ कहाँ काम आता है, ये पेड़ काम आता है आपका पेड़ की छाल बनाने में। ओ सॉरी, इस पेड़ की जो छाल है उससे क्या दवाई बनाई जाती है।
ठीक है। और ये दूसरा क्या, जब फर्नीचर बनता है बना इस लकड़ी से क्या फर्नीचर भी बनाया जा सकता है। इसकी लकड़ी को क्या कीड़ा नहीं लगता, दीमक नहीं लगता। ठीक है, घरों में फर्नीचर में दरवाजों में खिड़कियों में क्या है इसी पेड़ की लकड़ियों का यूज किया जाता है, लकड़ियों का यूज किया जाता है। फिर क्या है, इस पेड़ की जो फली होती है ना, खिजड़ी पेड़ की जो फली होती है उसकी क्या है सब्जी भी बनाई जाती है। तो खाने पीने में जो फूड वाला चैप्टर है उसमें क्या है आपके इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और वो जो एक इसमें आपका सिलेबस में दिया गया है थिंग्स वी मेक एंड डू, उसमें क्या है मतलब लकड़ियों पेड़ों के बारे में पूछा जा सकता है कि नीम की लकड़ी है, आपकी खेजड़ी की है और किक्कर की लकड़ी है, इनमें दीमक लगता है कि नहीं लगता है, इनसे फर्नीचर बनाया जा सकता नहीं, ड्यूरेबल है या नहीं। इस टाइप के क्या है आपके क्वेश्चन मिक्सअप करके बनाए जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर है मधुमक्खियां। मधुमक्खियों के बारे में तो वैसे हमने सी टेट के लिए टेट के लिए भी पढ़ा होगा, क्योंकि सी टेट में मधुमक्खियों के बारे में क्या पूछा जाता है हमेशा से। तो एक है यहाँ पर ये RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में आया था। इसके तहत क्या है 6 से 14 साल के बच्चों को क्या मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार क्या है इनको दिया गया था 2009 में, 86 अमेंडमेंट जो आपका हुआ था। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट ये है। और आर्टिकल जो है इससे रिलेटेड आपका कौन सा है, आर्टिकल 20A। पहले ये किस में था, ये आर्टिकल 45 था। पहले कौन सा आर्टिकल था, ये आपका आर्टिकल 45 था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था, जो कि स्टेट को क्या है डायरेक्शन दी जाती थी कि बच्चों सभी बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा हो। लेकिन इसको यहाँ से अमेंडमेंट करके इसको फंडामेंटल राइट में डाल दिया आर्टिकल 21A में। ठीक है, आर्टिकल 21A में क्या है इसको शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ही है। फिर क्या है, बिहार राज्य में लीची बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, यानी कि उसके लिए फेमस है। वहाँ की जो लीची है वो एक्सपोर्ट भी क्या है की जाती है। इसके लीची के जो फूल है कब खिलते हैं, वो फरवरी महीने में खिलते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को क्या लुभाते हैं, यानी कि अपनी तरफ मधुमक्खियों को खींचते हैं। इसलिए यहाँ के लोग क्या है मधुमक्खियों का पालन करते हैं, क्योंकि लीची भी होती है और लीची की वजह से क्या है मधुमक्खियां वहां पर ज्यादा आती हैं और उन्हीं मधुमक्खियों को पाल कर क्या लोग वहां पर शहद बनाने का काम करते हैं, यानी कि अपने एक नया रोजगार उन्होंने उसे ढूंढ लिया है दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कब होता है, ये क्वेश्चन आपका सी टेट में भी पूछा जाता है और केवीएस में भी पूछा जा सकता है। तो अक्टूबर से दिसंबर तक का जो टाइम है वो आपका मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। ठीक है, और मधुमक्खियों को क्या खिलाया जाता है, चीनी मिट्टी का घोल, चीनी का मीठा घोल उनके लिए रखा जाता है। ठीक है, और जो ये इनको किस में रखा जाता है कि बक्से आते हैं। ठीक है, बक्सों में क्या है मधुमक्खियों को रखा जाता है। जब मधुमक्खियों का पालन किया जाता है तो वहां पर एक उनके मधुमक्खियों के अलग अलग बक्से आते हैं बड़े बड़े, तो उनमें क्या है इनको रखा जाता है। मधुमक्खियों के प्रत्येक क्षेत्र में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। रानी मक्खी क्या देती है, अंडे देती है। छत्ते में कुछ क्या है नर मक्खियां भी होती हैं, बट नर मक्खियां क्या है कोई खास काम नहीं करती। ठीक है, और इसके अलावा छत्ते में दूसरी मक्खियां भी होती हैं जो कि बहुत सारा काम करती हैं। ठीक है, वो फूलों के लिए रस ढूंढती हैं। ठीक है, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक प्रकार का क्या करती है, नाच करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है आपका। ठीक है, तो मधुमक्खियां क्या करती हैं, नाच करती हैं। और मधुमक्खियां किस तरह की आवाज करती हैं, बिन भिनाहट की क्या है मधुमक्खियां आवाज करती हैं। ठीक है, तो जब वो नाच करती हैं इससे पता लग जाता दूसरी मक्खियों को वे भी क्या है वहां पर आ जाती है रस को इकट्ठा करने के लिए, जिससे फिर शहद से उस रस से क्या बनाते हैं, शहद बनाते हैं। यही काम जो अदर मक्खियां है करती हैं। अंडे देने का काम रानी मक्खी करती है, और जो नर मक्खी होती है वो ऐसा कोई खास काम नहीं करती। ठीक है, रस मिलने पर मक्खी क्या करती है, नाच करती है और किस टाइप की आवाज निकालती है, भिन भिनाहट की क्या है आवाज निकालती है। ये था मधुमक्खियों से रिलेटेड आपका बीज। तो वही बात है कि अगर ये जो दूसरी मक्खियां होती हैं, साधारण मक्खियां होती हैं, वो न हो तो ना तो छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा, क्योंकि यही शहद इकट्ठा करने का काम यही करती हैं। ठीक है, मधुमक्खियों की तरह क्या चींटियां भी क्या है मिलजुल कर रहती हैं। इसी तरह के यहाँ चींटियां भी क्या है मधुमक्खियों की तरह ही काम करती है। उन सबका क्या है अपना अपना काम बटा होता है। एक रानी चींटी होती है जो क्या है अंडे देती है।
बाकी चींटियां कौन सी होती है? सिपाही चींटियां होती हैं, वो बिल का ध्यान रखती हैं और दूसरी काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल की तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी क्या है, इसी तरह समूह में रहते हैं। तो यहाँ से आपके 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, चींटियों से रिलेटेड, दीमक, ततैये और मधुमक्खियों से रिलेटेड। मधुमक्खी ने अदर 3 को भी क्या कंप्लीट कर दिया है, यानी कि सिमिलर तरीके से ही क्या काम करती हैं मधुमक्खी, चींटियां, दीमक और ततैये। सॉरी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फुलवारी। नेक्स्ट है आपका फुलवारी। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड राज्य को कहा जाता है। आई थिंक सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर है एक ये मधुबनी कला का पता होगा, ये बिहार की फेमस चित्रकला पेंटिंग है, क्या? मधुबनी, मधुबनी की पेंटिंग्स, ठीक है, जो कि बहुत पुरानी है। बिहार में मधुबन नाम का क्या है एक जिला है, ठीक है, उसी जिले में क्या है ये पेंटिंग्स की जाती हैं और उसी जिले के नाम पर क्या है इस कला का नाम पड़ा है। जो ये मधुबनी पेंटिंग से कब बनाई जाती है? त्योहार और खुशी के अवसरों पर बिहार के घरों में दीवारों और आंगन में क्या है इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? दीवारों पर और आंगन में क्या है इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। जो चित्र बनाए जाते हैं, पेंटिंग बनाई जाती है, किस घोल की बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, ठीक है, और क्या क्या इसमें किस किस के चित्र इसमें बनाए जाते हैं, दैट्स द इम्पोर्टेंट। जो चित्र होते हैं पिसे हुए चावल के घोल के रंग, चावल का घोल के, इन चावलों को पीसा जाता है, उनका घोल बनाया जाता है, फिर उसमें क्या रंग मिलाए जाते हैं। जो रंग होते हैं वो भी क्या है इनके कुछ खास तरह के होते हैं, और जो रंग होते हैं वो किस किस से बने होते हैं। रंग बनाने के लिए नील का यूज किया जाता है, हल्दी और फूल पेड़ों के रंग आदि का प्रयोग किया जाता है। क्या बनाने के लिए? रंग बनाने के लिए। और इस रंग को किसमें घोला जाता है? पीसे हुए चावल के घोल में, यानी कि जो व्हाइट पानी सा बन जाता है चावल का, उसमें इन रंगों को घोला जाता है। फिर इस घोल की सहायता से क्या है इंसानों के, जानवरों के, पेड़, फूल, पंछी, मछलियों और अन्य कई जीव जंतु क्या है इन मूर्तियों में या पेंटिंग्स क्या है इनकी बनाई जाती है, यानी कि इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियों आदि की क्या है पेंटिंग्स बनाई जाती है। और यही जो पेंटिंग्स किस नाम से जानी जाती है? मधुबनी के नाम से जानी जाती है। मधुबनी पेंटिंग्स का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में क्या है कि मधुबन नाम का जिला है और उस जिले में क्या पेंटिंग्स का काम किया जाता है, तो उसी से क्या है मधुबनी पेंटिंग्स का नाम फेमस हुआ, राइट। फिर इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट इसी चैप्टर में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कचनार के क्या है फूल पाए जाते हैं। कचनार के फूल कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। क्या उनसे सब्जी बनाई जाती है? यस, उससे क्या है सब्जी बनाई जाती है। ये फूड वाले आपके सिलेबस में कवर होगी, फूड वाला जो पैटर्न दिया है केवीएस में, ठीक है। नेक्स्ट आपका केरल में किसके फूलों की सब्जी बनाई जाती है? केले के फूलों की, बनानास फ्लावर की क्या है सब्जी वहां पर बनाई जाती है। कहाँ पर? केरल में बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार नामक फूलों की सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के क्या बनाए जाते हैं? पकौड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके सारे फूड वाले सिलेबस में कवर अप होगा, ध्यान रखिएगा। फूलों का प्रयोग क्या है दवाइयों में किया जाता है, इनके फूलों से दवाइयां भी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है गुलदावरी और जीनिया नाम के 2 ये फूल हैं, ठीक है, प्रकार हैं, ठीक है। इनसे क्या रंग बनाए जाते हैं और इन्हीं जो गुलदावरी और जीनिया के फूल से जो रंग बनाए जाते हैं उन रंगों से क्या कपड़ों को रंगा जाता है, गुलदावरी और जीनिया नामक फूलों, राइट। नेक्स्ट है, ये तो आपके लिए वैसे भी सर्दी में यूजफुल रहेगा, ये चीज अगर यूज करते हो तो आप। हम बाहर मार्केट से निविया का और इतने सारे हम प्रोडक्ट्स लेके आते, इतने महंगे महंगे हो 400 500 के होते हैं, ठीक है, लोशन जो लेके आते हैं। बट घर में बनाओ, गुलाब जल ग्लिसरीन को बराबर मात्रा में लीजिए और इसमें कुछ बूंदे क्या है नींबू की डालकर क्या है इसको लोशन के रूप में यूज किया जा सकता है। इससे क्या स्किन फटती नहीं, चकाचक स्किन क्या है आपकी रहेगी। सर्दी में यूज करो, अच्छी खासी सर्दी स्टार्ट हो गई है अब, राइट। फिर नेक्स्ट है इतर। इतर के लिए कौन सा जिला फेमस है? हमारा उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इतर के लिए क्या है फेमस है, ठीक है। जो हम डीओ ये सब लगाते हैं, जो ये डीओ होता है, ये जो इतर होता है, ये किससे बनाया जाता है? फूलों से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? फूलों से बनाया जाता है। इतर क्या होता है? ये फूलों का शुद्ध अर्क होता है, यानी कि एक्सट्रैक्ट होता है, शुद्ध प्योर एक्सट्रैक्ट की है किसका? फूलों का,
फूलों के एक्सट्रैक्ट से क्या है इत्र बनाया जाता है। और ये इत्र कहाँ बनाया जाता है? कन्नौज में बनाया जाता है, उत्तर प्रदेश का जिला है, राइट। फिर क्या पंखड़ियों के अंदर छोटी छोटी पतली जैसी पाउडर जैसी रचनाएं दिखती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पराग। यहाँ से आपका बन सकता है पेड़ पौधों वाले में कि पराग क्या होते हैं, पराग की संरचना कैसे होती है, राइट। तो यहाँ से आपके क्या है कई सारी चीजें कवर अप हुई मधुबनी पेंटिंग के बारे में, ठीक है। कहाँ पर कौन सी किसकी सब्जी बनाई जाती है पूछा जा सकता है, ठीक है। और इत्र किसका बना होता है, कौन सा जिला इसके लिए फेमस है, ठीक है, किससे इत्र बनाया जाता है। फिर है पराग किसे कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्लास में चलेंगे तो इसे थोड़ा सा डीप हमें मिलेगा, फिर सिक्स में डीप मिलेगा, ऐसे करके क्या हम क्लास वाइज पूरी एनसीईआरटी कवर अप कर लेंगे, राइट, जो हमारे रिलेटेड चैप्टर्स है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर है कैसे कैसे बदले घर, इसमें क्या घरों के बारे में बताया गया इस चैप्टर में, ज्यादा कुछ खास था नहीं, कि जैसे कि पहले के टाइप जो था, जो गांव में जो घर होते थे वो मिट्टी के बने होते थे, ईंटों के बने होते थे, लकड़ी के बनते थे, या फिर झाड़ फूक के उसके बनाते थे पराली वगैरह के, ठीक है। और जो कच्चे घर होते थे उनकी लिपाई गाय के गोबर और मिट्टी के घोल से क्या है की जाती थी। मिट्टी में गाय का गोबर क्या है मिलाया जाता था और उसके घोल से क्या है लिपाई की जाती थी। इससे कहते हैं कि घरों में कीड़ा दीमक नहीं लगता था। नीम और कीकर की लकड़ियों में क्या है दीमक नहीं लगती। और पीछे हमने पढ़ा था खेजड़ी के जो वर्क्स है उसमें भी क्या है कीड़ा नहीं लगता। नीम कीकर और खेजड़ी की जो लकड़ियां होती हैं उनमें कीड़ा नहीं लगता, ठीक। उसके बाद हमारे यहाँ जैसे कि अब सीमेंटेड घर आ गई हैं, मल्टी स्टोरीज आ गई हैं, और लेंटर वाले घर हो गए जिसमें क्या गर्मी ज्यादा लगती है। बट जो मिट्टी वाले घर होते थे, पुराने लिपाई वाले घर होते थे, मिट्टी वाले होते थे, वो क्या है आज के कंपेरिजन जो सीमेंटेड घर हैं उनके कंपैरिजन में क्या होते थे, ज्यादा ठंडे होते थे, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पर है। फिर है बसवा का खेत नामक चैप्टर है। इसमें क्या है खरपतवार के बारे में बात की जाती है। खरपतवार क्या होती है, क्या उसको बोया जाता है, क्या उसको उगाया जाता है? नहीं, वो अपने आप ही क्या है उग जाती है। बट उसको क्या है साथ ही साथ में अपने खेत से अपनी फसल से उसको हटाना पड़ता है। नहीं तो क्या फसल से ज्यादा खरपतवार ही क्या है खाद बीज जो होता है पानी होता है वो अपने में ही सारा ले लेती है, फसल को नहीं मिल पाता, फसल क्या है अच्छी नहीं हो पाती, वो नहीं वो फसल नहीं होती फिर, ठीक है। खरपतवार को ही क्या है सारा सब कुछ लग जाता है, तो इसलिए क्या है खरपतवार को टाइमली क्या है हटाया जाता हो, ठीक है। दवाइयाँ उसमें डाली जाती है अलग अलग टाइप की खरपतवार को खत्म करने के लिए, हाथों से भी उसको निकाला जाता है। फिर अब प्याज के बारे में थोड़ी सी यहाँ इंफॉर्मेशन थी। तो प्याज की अगर फसल को बोते तो उसके क्या पहले बीज बोए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी पौध वगैरह वो बनती है। बीज बोने के कितने दिन बाद वो अंकुरित होने शुरू हो जाती है? 20 डेज बाद क्या है वो स्प्राउट्स आने लग जाते हैं बीजों में। उसकी जब पत्तियां पीली हो जाती हैं और सूखने लग जाती हैं तो क्या है प्याज की खेती पक जाती है। ये थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। और प्याज की खेती के लिए कौन से औजार यूज किए जाते हैं? वो है लोहे की खूंटी, इलीगे और कुरीगे। ये क्या है 3 टाइप के औजार प्याज की खेती में यूज किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है अब यहाँ पर है चिड़िया के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि चिड़िया किस किस टाइप की होती है, ठीक है। कौन सी अंडे घोंसले बनाती है, कौन सी अंडे देती है, कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखती है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए क्या है घोंसला बनाते हैं। पक्षी क्या करते हैं केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जब बच्चे अंडों से निकल जाते हैं तो वो घोंसले को भी क्या है छोड़ देते हैं, फिर उनके लिए कोई यूजफुल नहीं रहता। फिर है कोयल के बारे में बताया कि कोयल क्या मीठा गाती, सबको बताया कुहू कुहू की आवाज में, ठीक है। ये अपना घोंसला नहीं बनाती। किसके घोंसले में ये अपने अंडे रख देती है? कोई के घोंसले में, कौवे के घोंसले में क्या है ये अंडे रख देती है। और क्या है कौवा जो है अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी दे देता है, ठीक है। जो कौवा होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाल पर क्या है अपना घोंसला बनाता है। और कोई का घोंसला ऐसे सड़ा पड़ा सा होता है उसमें कहते हैं कि तार लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी बनती हैं, ठीक है। तो ये कौवे और कोयल के बारे में इंफॉर्मेशन थी, उनके घोंसले के बारे में ध्यान से याद रखना, कहीं पजल मत हो जाना इन चीजों में। छोटी छोटी चीजें हैं बट ये पजल करने लायक होती हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है फाक्ता कैक्टस। जो फाक्ता है
ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है? कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ पर क्या अपना घोंसला बनाता है। गौरैया चिड़िया आपने देखी होगी, ये घरों में ही क्या घोंसला अपना बनाते हैं। ठीक है। कबूतर अपना जो घोंसला है पुराने मकान या खंडरों में बनाते हैं। इनसे रिलेटेड थर्ड क्लास का जो चैप्टर था, जो पहले वीडियो में दे चुकी हूँ, उसमें भी इंफॉर्मेशन है, तो एक साथ इकट्ठा करके अपने नोट्स बना लीजिएगा, थर्ड एंड फोर्थ करके। फिर फिफ्थ में जो आएंगी इनसे रिलेटेड चीजें, उसके भी क्या है साथ में करके बना लीजिएगा। कॉपी पेन लेके बैठिएगा अपनी वीडियो देखते टाइम, जिससे क्या आपके सारे एक जगह ही क्या है नोट्स बन जाए, अलग अलग ना रहे। बार बार एग्जाम के टाइम में वीडियो तो आप देखोगे नहीं, क्योंकि क्या है उस टाइम आपको फटाफट रिविजन करनी होती है, राइट। फिर नेक्स्ट चिड़िया के बारे में, बसंत गौरी नामक जो चिड़िया है, जो गर्मियों में टुक टुक की आवाज क्या है करती रहती है। ये पेड़ के तने में क्या है गहरा छेद बनाती है और उसी में क्या है अंडे देती है। कौन सी चिड़िया? बसंत गौरी नामक चिड़िया पेड़ के तने में छेद बनाकर क्या है उसी में अंडे देती है, घोंसला ये अलग से नहीं बनाती। फिर है दर्जन चिड़िया। इसकी जो चोंच होती है वो कैसे होती है? नुकीली होती, शार्प होती है। ठीक है, वही उसी से क्या है वो पत्तों को सील देती है और उसके बीच में थैली बन जाती है, उस थैली में क्या है अंडे देती है। यही क्या है उसका घोंसला है, इससे ज्यादा मेहनत वो नहीं करती। फिर आता है शक्करखोरा। शक्करखोरा जो है ये पेड़ या झाड़ की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कैसा बनाता है? लटकता हुआ। इसका जो घोंसला है वो क्या है नेस्ट जो है वो लटकता हुआ मिलेगा। इसके घोंसले में क्या क्या चीजें मिलती हैं? इसके घोंसले में मिलेंगी आपको बारीक घास, बाल, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़े के चिथड़े जैसे पड़े रहते हैं, ठीक है, वो उस टाइप की क्या है इसमें चीजें आपको मिलेंगे। किसके? उसमें शक्करखोरा के घोंसले। ठीक, तो सबके घोंसलों के प्रकार याद रखने हैं, कौन किसमें अंडा देता है, कैसे सेता है, ये सब क्या है आपको याद करना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है बेसिक लेवल का। नेक्स्ट है फिर वीवर पक्षी के बारे में। एक है वीवर पक्षी। इसमें क्या है जितने भी मेल होते हैं ना, मेल वीवर बर्ड होते हैं, वो क्या अपने घोंसले बनाते हैं। फीमेल क्या है यहाँ पर अपने घोंसले नहीं बनाती। फीमेल क्या है जो मेल वीवर पक्षी ने, जो अपने नर वीवर पक्षी ने जो घोंसले बनाए हैं उनको देखती है, उनमें से सिलेक्ट करती है कि कौन सा अच्छा है। जो अच्छा होगा उसी में क्या है मादा वीवर क्या है उसमें अंडे देने के लिए आती है या अंडे देती है। तो मेहनत कौन करता है? घोंसला बनाने की नर पक्षी करता है। ठीक है, नर वीवर पक्षी करता है, और जो मादा वीवर पक्षी है वो क्या करेगी? उसको सिलेक्ट करेगी, जो उसको सबसे बेस्ट लगेगा उसमें क्या है वो अंडे देती है। फिर है गाय के बारे में, दांतों के बारे में। गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। आगे के जो दांत होते हैं वो छोटे होते हैं किसके लिए? पत्तों को काटने के लिए। और चबाने के लिए पीछे के दांत क्या होते हैं? चपटे होते हैं और बड़े होते हैं। तो ये गाय के दांतों के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। सबको पता है वो मांस फाड़ने और काटने के काम आती है। नेक्स्ट है सांप के दांत। सांप के जो दांत होते हैं, स्नेक्स के जो होते हैं, वो नुकीले तो होते हैं, पर क्या है वो कभी भी अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, पूरा निगल जाता है। फिर नेक्स्ट है गिलहरी। गिलहरी की दांत हमेशा क्या है बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो काटती रहती, तोड़ती रहती है, कुछ न कुछ कुचर 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 जैसे कुतरती रहती है, तो उसके दांत क्या है लगातार घिसते रहते हैं, घिस जाते हैं फिर बढ़ जाते, घिस जाते हैं फिर क्या है बढ़ जाते हैं। गिलहरी की दांतों का यही प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट है आपका जड़ों का जाल, यानी कि यहाँ पर जड़ों के बारे में बताया गया है, रूट्स के बारे में बताया गया है। तो जो घास की जड़ें होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। जितनी जड़ घास का पौधा जितना बाहर होता है उतना ही जमीन के अंदर होता है। ठीक है, उससे ज्यादा ही होता है जमीन में। फिर है बरगद के पेड़ की जो लटकने होती हैं, आपने देखा होगा बरगद का पेड़, उसमें जो बड़ी बड़ी लटकने ऐसे ऐसे करके बनी हुई होती हैं, वही क्या है असल में उसकी जड़ें होती हैं। वही क्या होती हैं? उसकी जड़ें होती हैं। वे किससे निकलती हैं? टहनियों से निकलती है। बरगद के पेड़ों की जड़ें कहाँ से निकलती है? टहनियों से निकलती हैं, और वो क्या एक लटकन के रूप में होती हैं, और बढ़ते बढ़ते कहाँ चली जाती? जमीन के अंदर चली जाती। और ऐसा नहीं कि बरगद की जो जड़ें वो सिर्फ टहनियों से ही निकलती हैं, वो क्या दूसरे पेड़ों की तरह क्या जमीन के अंदर से भी क्या निकलती है। कि बरगद के पेड़ के
जमीन के अंदर भी क्या है वो किससे जुड़े हैं, जड़ों से जुड़े होते हैं। और क्या जो उनके टहनी है, टहनियों से भी क्या उनकी जड़ें होती हैं, और वो जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं फिर जमीन के अंदर चली जाते हैं, जो कि मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देने का काम करती हैं। ठीक है। फिर एक ऑस्ट्रेलियन ओक ट्री है, उसके बारे में बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है ओक। ओक, ठीक है, जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसमें बहुत पत्तियां जो है वो बहुत कम होती हैं। इसकी ऊंचाई जो होती है 10 से 16 मीटर की होती है। इसके बारे में खास इंफॉर्मेशन है कि जो ये ओक ट्री है ये क्या है अपने तनों में क्या पानी को स्टोर करके रखता है। ठीक है। रेगिस्तानी जो ओक है, ऑस्ट्रेलियन ओक है, वो क्या है पेड़ के उसके तनों में क्या है पानी इकट्ठा रहता है। जब कभी इलाके में पानी नहीं होता, वहां के लोग जानते हैं कि हमें पानी कहाँ से मिल सकता है। जब पानी नहीं होता उस सिचुएशन में, तो उन लोगों को पता है कि पानी कहाँ से निकालना है, तो इस पेड़ के तने के अंदर क्या एक पतला सा पाइप डालते हैं और उससे क्या पानी निकाल लेते थे। ठीक है। इस पेड़ की जो जड़ें हैं जमीन में उस लंबाई तक गहरी होती जाती जब तक पानी तक न पहुंच जाए, यानी कि इतने नीचे तक जाती हैं जब तक उनको पानी नहीं मिल जाए, तब तक ये क्या है जमीन के अंदर जाती रहती हैं। और क्या धीरे धीरे पानी जो है उसके तने में स्टोर हो जाता है, और लंबे टाइम तक क्या है ये बिना पानी के रह सकते हैं। ये पानी ना मिले तो ये ऊपर से रह सकती हैं, और लोगों को क्या है यूज करने के लिए पानी भी क्या है इनकी तनों से मिल जाता था। राइट। नेक्स्ट है आपका पोचमपल्ली। पोचमपल्ली कहाँ पर है? ये तेलंगाना राज्य में। पहले आता था आंध्र प्रदेश में, बट जब अलग हुआ आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य 2014 में, जून 2014 में, उसके बाद से ये किसके अंतर्गत आता है ये जिला? ये आता है आपका तेलंगाना राज्य में आता है। ठीक है। पोचमपल्ली, तो इस पोचमपल्ली गांव के ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या हम बुनकर है। इस जिले के ज्यादातर लोग क्या है बुनाई का कार्य करते हैं, और इसीलिए उनकी जो बुनाई है वो इसी जिले के नाम पर क्या फेमस होगी। जैसे मधुबनी पेंटिंग बिहार के मधुबन जिले के नाम से फेमस है, उसी तरह क्या है तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले के नाम में क्या है के नाम पोचमपल्ली बुनाई भी फेमस हो गई। ठीक है। इसका जो प्रोसेस है वो कैसे है, उसका प्रोसेस कि सबसे पहले धागे की लड़ियों को उबलते हुए पानी में डाला जाता है, साफ सफाई की जाती है, उनके दाग धब्बे क्या है हटाया जाता है। फिर उन धागों को रंगों से अलग अलग टाइप के रंगों से क्या है रंगा जाता है। जिस टाइप का भी बुनना है उसी टाइप के रंगों में उनको रंगा जाता है, उनको सुखाया जाता है, उनकी गिट्टियां बनाई जाती हैं। फिर धागे की जो गिट्टियां गिट्टियां हैं उनको करघे पर क्या है लपेटा जाता है। फिर इसमें क्या है तो जो बुनाई करने वाले हैं वो बुनाई करते हैं, साड़ियाँ बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, जो भी चीजें सिल्क की आपको मिलती है। ठीक है। तो इसी तरह फिर क्या है जो पोचमपल्ली की तरह भारत के और भी शहर क्या अपनी अपनी चीजों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। जैसे कि कुल्लू की शॉल, कुल्लू में क्या है शॉल फेमस है वहाँ की। मधुबनी पेंटिंग बिहार की। असम का सिल्क फेमस है। कश्मीर की कढ़ाई फेमस है। जैसे कश्मीरी लोग सर्दियों में उत्तर भारत के मतलब अलग अलग राज्यों में आते हैं, जैसे यूपी में आते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, इधर आपके दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, ये क्या सर्दियों में क्या अपने सामान को बेचने के लिए आते हैं, जो इनकी फेमस कढ़ाई है। ठीक है। कि बोलते कश्मीरी शॉल है, कश्मीरी सूट है, कश्मीरी उस टाइप की क्या ये फेमस है उनकी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट है मिलकर खाए। इसमें क्या है त्योहारों के खाने के बारे में बताया गया है कि कौन से शहर का कौन सा मतलब बेसिकली असम के बारे में इसमें बताया गया है। असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिहू नामक त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार किस अवसर पर मनाया जाता है? दिस इज द इम्पोर्टेंट। ये त्योहार चावल की जब फसल काटी जाती, धान की जब फसल काटी जाती है उस टाइम पर क्या है बिहू का त्योहार मनाया जाता है। तो बिहू, जैसे कि आज बिहू है तो कल की शाम को क्या कहेंगे? उरुका। क्या कहेंगे? उरुका कहेंगे। ठीक है। उरुका के टाइम पर क्या है सब लोग घरों में क्या है सब अपना अपना खाना बनाते हैं। अच्छा जो उनकी फेमस चीज है वो क्या है बनाते हैं और एक जगह इकट्ठा मिलकर खाते हैं। ठीक है। उरुका के दिन। अब ये जो बिहू ये कब आता है? माघ बिहू की 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। माघ की पहली और दूसरी तिथि को माघ आसामी कैलेंडर का 10वां महीना है। ठीक है। आसामी कैलेंडर का 10वां महीना कौन सा है? माघ की पहली और दूसरी तिथि, जिस टाइम पर क्या ये मनाया जाता है। फिर असम में बिहू के टाइम पर क्या क्या खाया जाता है? बोरा और चेवा नामक जो चावल होते हैं उसकी
किस्म को क्या खाया जाता है। बोरा और सेवा जो चावल है वो बेसिकली उस त्योहार के दिन क्या बनाए जाते हैं। इन चावलों की जो टाइप होती है वो किस टाइप के होते हैं, वो चिपचिपे प्रकार के होते हैं, राइट। फिर है बिहू के त्योहार के अवसर पर जो औरतें हैं वो किस टाइप की ड्रेसअप होती हैं, किस टाइप के कपड़े पहनती, तो वो पहनती हैं आपका पाट मुगा की मेघला चादर क्या है पहनती हैं असम की औरतें। और उर्का के दिन केले के पत्तों पर खाना खाया जाता, बर्तनों में नहीं खाया जाता, केले के पत्तों पर खाना खाया जाता उर्का के दिन। उर्का क्या था, बिहू से पहले की शाम, ठीक है। फिर थोड़े से मिड डे मील के बारे में, तो वैसे तो सबको पता होगा मिड डे मील की जो है प्रारंभिक जो मिड डे मील है वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक स्कूलों के बच्चों को कैसा भोजन देता है, पका हुआ गर्म खाना क्या है इसके तहत दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दूर देश की बात। इसमें आपको थोड़ा सा अरब देशों के बारे में बताया गया है, जो आपके रेगिस्तानी है, डेजर्ट है, जहाँ पर पानी नहीं पाया जाता, उनके बारे में बताया जाता है वहाँ पर किस टाइप का एनवायरनमेंट है, ठीक है। अबू धाबी और उसके आसपास के जितने देश हैं वो रेगिस्तानी इलाके के हैं, जैसे कि अपना राजस्थान, इस तरह के देश हैं। वहाँ पर ना बारिश होती और ना ही क्या है पानी वहाँ पर पाया जाता, नदियाँ हैं, ना झीलें हैं, ना तालाब है, ठीक है। जमीन के नीचे भी वहाँ पर पानी बहुत कम पाया जाता है। पानी की जगह वहाँ पर क्या पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है, ठीक है। तो पेट्रोल वहाँ पर सस्ता है और जबकि पानी जो है वहाँ पर महंगा है, ठीक है। पेट्रोल वहां पर सस्ता है और पानी वहां पर महंगा, क्योंकि जो चीज नहीं पाई जाती वही चीज क्या है महंगी होती, कॉस्टली होती है। वहाँ की जो जमीन है वो रेतीली जमीन होती है, वहां पर तेल की भरपूर मात्रा देखने को मिलती है, वही बात है, राइट। फिर रेगिस्तान में एक टाइप का पेड़ पाया जाता है, वही खजूर का पेड़, ठीक है, जिसको पानी की बहुत कम जरूरत होती है, ठीक है। रेत के टीले जैसे पहाड़ वहां पर देखने को मिलते हैं, जो केवल रेत से ही बनते हुए पहाड़ होते हैं, ठीक है। वो किसके बने होते हैं, रेत के पहाड़ बने होते हैं, ठीक है। वहाँ के जो पैसे हैं, वहाँ की जो करेंसी उसको हम किस नाम से जानते हैं, दिरहम नाम से जानते हैं। जैसे कि भारत की करेंसी को रुपये के नाम से जानते हैं, वैसे ही अबू धाबी की जो करेंसी उसको दिरहम के नाम से जानते हैं। अरबी भाषा में उसके ऊपर कुछ लिखा होता है। तो फिर वहां के लोगों को जो पहनावा हमने देखा है कि हमेशा उनका सिर ढका रहता है, ऊपर एक गोल सर्कल से बांधा होता है उनका जो कपड़ा है। फिर ढीले ढीले वाइट कपड़े वो लोग ज्यादा पहनते हैं, बहुत लूज लूज पहनते हैं, तो वो इसीलिए पहनते हैं, वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अपने मुंह को, फेस को, सिर को, सबको क्या है वो ढके रखते हैं, जिससे क्या है उनका सिर भी ढका रहे और तेज गर्मी से क्या है उनको बचाव हो उसके, इसीलिए वो लोग क्या ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं। इस तरह का उनका जो पहनावा है। जो लेडीज है वो हमेशा मुंह को ढक के रखते, बांधे रखते हैं और ढीले ढीले कपड़े पहनते, लूज लूज पहनते, ठीक है। तो यही था आपका क्लास 4th का पूरा निचोड़, जो भी था आपका केवीएस के लिए और सीटेट के लिए। सीटेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते ही हैं, आपको पता है वैसे तो, बट केवीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन क्या है आ सकते हैं, जिस तरह का सिलेबस दिया गया है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो कल आपके लिए मैं लेके आऊंगी क्लास 5th की, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10th का, ऐसे ही जो हमारे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनसे उठा के, ठीक है, उनका पूरा निचोड़ लेके आती हूँ। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज भी मैं चलाऊंगी एक साथ, और वन लाइनर को नोट्स भी मैं आपको दे दूंगी, जैसे कि 3rd, 4th, 5th के क्या है एक साथ आपको कंबाइन मिल जाएगा, जो मेन मेन है इनमें से भी निकाल कर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।